हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी एक बहुत मज़ेदार डिश जिसका नाम है कीमा कबाब मसाला। इसमें हम पहले बनाएंगे कबाब और फिर बनाएंगे मसाला और फिर आप देखेंगे कि ये कितने मज़ेदार एक डिश तैयार हो गई है, कीमा कबाब मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमें लेना होगा कीमा आप मटन का या बीफ का कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मटन का कीमा। इसको बारीक पिसवा लिया और मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप की हुई प्याज। पानी इसका आपने फेंक देना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और नमक के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्चें और इसमें जाएगा भुना और कुटा हुआ जीरा और भुना और कुटा हुआ धनिया और इसमें चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद इसमें हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर दी है मैंने और इसमें थोड़ा सा घी मेल्ट करके मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सब कुछ एक जान हो जाए और कीमे में इन सब मसालों का टेस्ट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं अपने हाथों को थोड़ा सा गीला या ग्रीस करके इसके कबाब बना लूँगी। बहुत ज़्यादा बड़े कबाब नहीं बनाने हैं आपने और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हो। दरमियाने साइज़ के कबाब बनाकर आप एक ट्रे में रख लें। ये देखें, इस क्वांटिटी में तकरीबन मेरे 8 से 10 कबाब बन जाएंगे। ये देखें, कबाब मेरे रेडी हैं। अब तैयारी कर लेते हैं इसकी ग्रेवी बनाने की। उसके लिए मैंने लिया है पैन और पैन में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल। ये ऑयल चला गया इसमें और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी स्लाइस प्याज और प्याज को मैं अब पकाऊंगी इतना ताकि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए, प्याज अब मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें स्लाइस किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और अब इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। अब इसमें शामिल करूंगी अपनी सीजनिंग। सबसे पहले मैं शामिल करूंगी इसमें नमक के बाद इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें चली जाएगी थोड़ी सी हल्दी और इसमें चला जाएगा धनिया पाउडर। ये सब मसाले मैं थोड़ी अमाउंट में इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मैंने कबाबों में भी इस्तेमाल किया है, कहीं हमारा मसाला तेज ना हो जाए, इसलिए आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा। अब मैं इस मसाले को भूनूंगी और जब मेरे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इनको ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए, मैंने इनको कवर कर दिया ताकि मेरे टमाटर गल जाएं और 5 से 10 मिनट के बाद ये मेरे टमाटर अब गल चुके हैं। अब मैंने इस सारे मसाले को ब्लेंडर में डाल दिया है और अब मैं इसको पीस लूंगी। ये देखिए, ये पेस्ट की फॉर्म में आ गया है। इसको आप साइड पे रख लें। अब उसी कढ़ाई में या उसी पैन में जिसमें आपने मसाला बनाया था उस थोड़ा सा ऑयल ऐड करें और इसमें अपने बने हुए कबाब ऐड कर दें और इनको थोड़ा सा पैन फ्राई करना है। पर जब अच्छा सा कलर आ जाए तो अपना पिसा हुआ मसाला इसके अंदर शामिल कर दें। ज्यादा चम्मच नहीं चलाना है, साथ ही आप थोड़ा सा पानी भी डाल दें। चम्मच का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करना क्योंकि कबाब टूटने का डर है। कबाब बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इसलिए। ये देखिए, हल्का सा बॉईल भी आ रहा है पानी कवर। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि ये हल्की आंच पर पकता रहे और 15 से 20 मिनट के बाद हल्की आंच पर पकने के बाद ये देखें कबाब भी मेरे गल चुके हैं और इसका ऑयल भी ऊपर आ रहा है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही और दही को भी मैं इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी और दही भी अपना पानी इसमें छोड़ेगा तो अगर कबाबों में थोड़ी सी कसर होगी तो वो इस दही के पानी के साथ पक जाएगा। ये देखें, दही भी पक चुका है। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया हो तो आप वो भी ऐड कर दें।
ये देखिए गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है एंड में। ऑयल अब ऊपर आ चुका है, बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है ग्रेवी आपकी तैयार है। अगर आप इसको ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और हल्की आंच पर उसको दम पर रख सकते हैं। लेकिन मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी थी, इसलिए मैंने इसको यहीं पर डिश आउट कर लिया है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।